भाभी, भैया के गुजर जाने के बाद मैं सोचता था कि तुम अकेली पड़ जाओगी, मगर तुमने मेरा सहारा लेकर तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी बदल दी। और अब इस सोनी सी ज़िंदगी में रंग भरने का समय आ गया। भाभी जी, क्या बात है? वो ना, मैंने पैसे रखे थे आपके। एक सेकंड। ये पेमेंट लेकर आया था। क्या करूं मैं इनका? देखो, मैं समझता हूँ, पर होने को कौन टाल सकता है। तुम रख लेते हो अगर जरूरत है तो आपको। एक ही बात है ना, पेमेंट मेरे पास हो चाहे आपके, क्योंकि बड़े भैया के गुजर जाने के बाद तो सारा हिसाब किताब। तो एक ही तो बात है, चाहे आप रख लो पैसा चाहे मैं रख लूं, इसमें क्या फर्क है? फ़र्क तो यही है ना कि बड़े भाई साहब के बाद आप ही सब कुछ देखने वाले हो। तो जैसे मैं पहले, जो कमाई होती थी हमारी, कोई भी लेन देन करना होता था वो बड़े भाई साहब को बता देता था और वही सब कुछ देखते थे। तो अब भैया तो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो फिर आपको ही भैया की जिम्मेवारी उठानी होगी ना। जिम्मेवारी तुम भी तो उठा सकते हो, तुम भी तो उसके भैया हो ना बड़े। भाभी जी, छे आप कैसी बात कर रहे हो? आपके होते हुए मैं इन सब चीज़ों की जिम्मेवारी नहीं ले सकता। आपका ही हक बनता है, तो आप ही देखोगे ना सब कुछ। चलो, मैं कोई तो बात नहीं। पहले भी काम कर रहा था, पहले भैया के लिए काम करता था, अब आपके लिए काम करना है। खाली काम करने जा रहे हो हैं, फिर अपने आप को नौकर मत समझियो। नहीं, नौकर वाली तो क्या बात है। तो फिर बोल रहे हो ना कि मैं तो पहले भैया के लिए काम करता था, अभी आपके लिए करता हूँ। भाभी जी, मैं तो ये कह रहा था कि परिया यूएसए रहती है, आप उनको भी हमारे पास ही बुला लो। अरे, आराम से, आप ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ मैं। भाभी जी, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप ना अपनी सेहत का ध्यान रखा कीजिए। आप मेरी बात को मानती क्यों नहीं? क्या करूँ, खुद की केयर नहीं कर सकती मैं, और कोई है नहीं केयर करने वाला। प्रिया को बुलाऊंगी यहाँ पे तो उसका काम छूट जाएगा। मैंने भी बात की थी, वो मुझे ही समझाने लग गई कि चाचा जी, आना मुश्किल है, क्योंकि उसका बिजनेस वहाँ पे चल रहा है। कहती है कि अगर ये सब छोड़कर मैं अचानक से इधर आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। वही तो बोल रही हूँ। मैंने समझाया था कि बेटा, तुम्हारी मम्मा परेशान रहती है, कह रही थी कि आपको कॉल करेगी वो। वही बात आपकी उनसे। कोई बात नहीं, जब उसको टाइम मिलेगा तो कर लेगी। वहाँ पे तो बिजी होता है ना हर इंसान, हमारी तरह थोड़ी ना। ये बात तो है भाभी जी, ऊपर से समय का भी फ़र्क है ना। यहाँ दिन है, वहाँ रात होती है, वहाँ रात है तो यहाँ दिन होता है। वही तो है। अच्छा भाभी जी, एक ना नए प्रोजेक्ट की डील चल रही है,
अगर आप कहते हो तो डन कर लें। अरे बुद्धू, मैंने क्या बोलना, कर लो ना, जो तुम्हें अच्छा लगता है। तू कर सकता है ना, तो कर ले। 50 करोड़ की डील है भाभी जी। 50 करोड़? तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। ठीक है भाभी जी, मैं चलता हूँ। आप ना अपना ध्यान रखा कीजिए। अगर आपकी सेहत ऐसे ही रही ना तो मुश्किलें और भी बढ़ जाएगी मेरे लिए। भैया तो चले गए हैं, अब आप ही हो। आप अपना ध्यान रखा कीजिए। तुम जानते ही क्या हो मेरे मन में क्या चल रहा है। धीरे धीरे समझेंगे। अरे समीर, तुम बेटा। नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते, बैठो। बस बैठे। आज तुम्हें कैसे याद आ गई हमारी? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था, शहर से जा रहा था, मैंने सोचा इधर भी आऊँ। गलत बात है ना बेटा ये तो। प्रिया तो चली गई है यूएसए, और तुम तो हमारा घर भूल ही गए हो बेटा। नहीं नहीं ससुर जी, ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली मैं भी सोच रहा था आपके शहर में कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, तो इसी वजह से आया हूँ। क्या पता इस घर में मैं परमानेंट रहने लग जाऊँ। अच्छा, ये तो और भी अच्छी बात है। वो अगर मेरे सासू जी नहीं दिखाई दे रहे। यहीं कहीं गए ओ, अच्छा, वो तो मंदिर गए हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, फिर मैं बैठ जाता हूँ, आने दो उनको। हाँ हाँ, ऐसा करो, तुम कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ। ठीक है ससुर जी, जैसा आपको ठीक लगे। ये कहाँ से आ गया अब? चलो देखते हैं क्या कर सकता हूँ इसका। आप बताइए, आपका काम काज कैसा चल रहा है जी? बहुत अच्छा चल रहा है बेटा, सब कुछ सही है। बस एक बड़े भाई साहब जो हादसा हुआ है। देखिए, वो तो देखो भगवान की जो मर्जी होती है उसके आगे तो सभी किसका जो चलता है। बट आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। आपको कभी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ, इसी चीज़ की तो हमें खुशी है। काफ़ी टाइम लगा दिया, सासू माँ ने कभी आएगी। वो देखो, वो आ गए हैं। वो आ गई। भाभी, समीर आया है। नमस्ते सासू माँ। नमस्ते बेटा। आप कहाँ पे गायब हो गए थे? बस मैं कहीं गई हुई थी। अच्छा। मंदिर गए थे? हाँ, मंदिर में गई थी, और भी काम था। वो सुषमा के पास जाना था ना मैंने। अच्छा, तभी इतना टाइम लग गया। हाँ, और सुनाओ कैसे है? मैं बस बढ़िया। वो, कैसे है काम? हाँ मेरा काम तो बढ़िया चल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे आया था मैं, एक कंपनी लगानी थी, प्रोजेक्ट अच्छा। वगैरह चल रहा है, उसी सिलसिले में आया था। होती रहती है आपकी प्रिया से हाँ बात? हाँ, हुई थी। अच्छा। ठीक वो ठाक, बोल रही थी अच्छा। माँ आप कॉल नहीं उठाती, आपका कोई नेटवर्क इशू चलता है? हाँ, थी थोड़ा। बेटा, मैंने इसको इतनी बार बोला है कि भाभी जी आप सिम चेंज कर लो, इस कंपनी का नेटवर्क सही नहीं है, पर ये कहाँ मेरी बात सुनती है। अरे, हाँ, फिर से नया नंबर सबको बांटना पड़ता है ना। वही नंबर चेंज हो जाता। चलो छोड़िए इन बातों को, इसमें क्या है। ये फोन आ गया। हेलो। हाँ, हाँ जी सर। क्या? ठीक, ठीक है सर, मैं आ जाऊँगा, कल सुबह को आ जाऊँगा आपके पास। ओके जी, ओके। ठीक है सर, थैंक यू। अरे ससुर जी, हम्म? क्या खाना है आपने? क्यों, क्या हुआ? वो जो मैंने आपको बोला नहीं था प्रोजेक्ट के बारे में, हम्म? वो वाली डील डील डन हो गई। हो, अच्छा, तो ये तो बहुत चलो। अच्छी बात हुई। अभी आप बोल रहे थे, अभी तो परमानेंट के लिए मैं यहीं पे आ सकता हूँ। चलो, चलो, अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। ये आप ही का घर है ना? हाँ कौन हाँ, सा मेरा ही बगान घर है? है, मैं कौन सा बोल रहा हूँ, ये आपका घर है, हम सभी का घर है ये तो। वो प्रिया भी बोल रही थी
एक बार ये डील डन हो जाए तो 1-2 साल में हमें भी बुला लेगी। कोई बात भाभी नहीं। जी ऐसा कीजिए, इतनी खुशी की बात है तो आप हलवा बना लीजिए समीर के लिए। हल्के से पहले आप मुझे थोड़ा रूम तक छोड़ दीजिए। कौन से रूम में? मैं थोड़ा सा फ्रेश होना था, ओहो, नहा लूँ मैं। अरे बेटा, क्या आपको रूम का नहीं पता? जो तुम्हें अच्छा लगता है वो ले ले, चाहे सभी रूम है, जहाँ मर्जी रेस्ट करो, प्रिया जहाँ वाला रूम मर्जी ले ले, पढ़ो। चाहे गेस्ट रूम ले ले, चाहे ऊपर वाला ले ले। गेस्ट रूम तो ले लूँगा, पर सासू जी वो सर दर्द कर रहा था, आपसे अच्छा सर दर्द कौन सेट कर सकता है मैं। भाभी जाओ। कोई बात नहीं, ठीक मैं है। अच्छी सी चाय बना कर देती हूँ। हाँ ठीक है चाचा, ठीक है चाचा जी, तो जी मैं जा रहा हूँ। चलो अच्छी बात है। अब समीर यहीं पे आ गया है। अरे सासू माँ, आपको इतने इशारे कर रहा था अभी, कमरे में आ जाओ, कमरे में आ जाओ, आप आ ही नहीं रही थे। ओहो, मुझे पता नहीं चला। क्या पता नहीं चला? चलो ये- मुद्दे की बात करें। मुद्दे की बात ये है भी क्या करना है आगे इसका। आपने बोल तो दिया भी ये प्रॉपर्टी हमारे नाम लग जाएगी, उधर प्रिया को भी बोल दिया मैंने भी अभी 2 साल बाद आऊँगा मैं। इन चक्करों की वजह से मैं वीज़ा नहीं ले पा रहा। बात तो ये है, एक तो बात ये सुन ले बेटा, क्या? प्रिया को ना पता चले। मैं तो आप यही बोल रहा था अभी, प्रिया को ना ठीक है। पता चले, क्योंकि वो बड़ा ताऊ जी करती रहती है। आप मेरे ससुर जी के जाने के बाद ना थोड़ा सा वो ताऊ से ताऊ की चहेती है ना वो। ताऊ की चेती बन रही है। मेरी मेरी बात बात सुनो। सुन लो सासू माँ, मैं यहाँ पे आया हूँ अपने काम को अंजाम देने के लिए। इतना टाइम दे दिया तुम्हें, आपसे कुछ नहीं हो पाया। अभी मैं जैसा जैसा बोलूँगा ना वैसा वैसा कर देना आप। अब तो तू आ गया ना, तो कर दे। मेरी देर बात भी सुनो, किस बात की है? मैं ना जहाँ पे 2-4 महीने रहूँगा आपके पास, हाँ, तो टाइम देखते देखते मैंने सेटिंग कर दी है। अगर मैं यही अंजाम कल को दे दूंगा इस बात को, तो शक सारा हम दोनों पे जाएगा। ऐसे करना ना, जब हमारा ये काम हो गया पहले ही चले जाना। वो सब कुछ मैंने हैंडल कर रखा है, बस सिंपल सी बात है। मैं तो साला पक गया था इसके साथ बैठ कर और ही बातें कर रहा था, क्या करने आया है, क्या करने जा रहा है, फलाना ढिमकाना, जैसे कोई ऑफिसर लगा हो, बोल रहा हो सारी की सारी। क्या बोलूँ मैं इसको, इतना तो मुझे- कोई पुलिस और वकील नहीं वो क्वेश्चन पुट करते जितना मुझे ये भी नहीं करता अच्छा लगता ये घर में है। आपको भी पीछे सारा पीछे टाइम पूंछ घुटन में, हिलाता रहता है। आपको भी सारा टाइम घुटन महसूस होती रहती होगी। और क्या? यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि चल। तो इस काम को रफा दफा कर। काम को तो मैं रफा दफा कर दूंगा, पर मेरी बात सुनो। मेरा प्लान ये है भी मौका देखकर मैं ना कुछ गुंडे हायर कर लेता हूँ जो इसका काम तमाम कर दे। ठीक रहेगा प्लान? ठीक रहेगा, जैसे तेरे को ठीक लगे। अच्छा, गुंडों का कोई चक्कर तो नहीं पड़ेगा? अरे बट एक बात है मेरी बात सुन। क्या? गुंडों की बात ये है, एक भी पकड़ा गया ना, तो सारे प्लान कैसी की तैसी हो जाए। सब ऐसी की तैसी हो जाएगी। सब वो कहते हैं ना जितने आदमी मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व करूँगा उतना ही हमारा प्लान कच्चा चलेगा। हाँ, तो आप ऐसा कीजिए, मुझे ना थोड़ा और वक्त दीजिए, मैं करता हूँ इंतजाम। कोई बात नहीं। आप ऐसा कीजिए, चाय तो दे दो ना। हाँ, मैं अच्छी सी कॉफ़ी बना कर लाती हूँ तेरे लिए। ठीक है सासू माँ, इसका भी मैं साला इंतजाम करके ही देखता हूँ। भाभी जी मैंने कितनी बार बोला है आपको क्या? कि कोई काम वाली रख लो ना, आप ही सारा दिन काम करती रहती हो। बात सुनो, काम वाली रख के क्या करना है? हमारे पास इतना पैसा है, इतने पैसे होने का क्या फायदा अगर हमें ही काम करना पड़ा तो। अरे पैसा तो है, लेकिन वो फिर खुद के ऊपर लगेगा ना। बैठी रहूंगी तो काम नहीं चलेगा, ठीक है? फिर मैं ऐसे गिट्टे और गोडे घुटने सब जुड़ जाएंगे काम नहीं करेंगे तो। भाभी जी आप योगा कर सकते हो ना, जरूरी थोड़ा कि आप बर्तन मांजो, ये चाय तो बनाओ। क्यों टेंशन ले रहा है? मैं हूं ना, कितना का काम, 2 लोग हैं, तीसरा भी आया। तभी तो कह रहा हूँ कि परिवार बढ़ रहा है और
कोई बात नहीं, मैं 3-4 जने का खाना और काम सब कर सकती हूँ मुझे अच्छे अच्छा से। नहीं ना लगता कि आप इस उम्र में ऐसे काम करते फिरो। भैया क्या सोचेंगे? चाहे वो ऊपर ही चले गए हैं, वो कहेंगे ना कि जस्ट तुम अपनी भाभी से काम करवाते रहे। क्या वो देख रहा है? देख तो ये नहीं तो रहे। हमारी सोच है ना। मुझे महसूस होता है भाभी जी। कोई बात नहीं, मैं कोई काम वाम वाली नहीं रख सकती, मैं तो खुद ही कर लूँगी, इतनी टेंशन मत लो। फिर भी अगर आपने ही करना होता है तो आराम से कीजिए कीजिए। हाँ, मैं तो कौन सी दौड़ लगाती हूँ, आराम से ही तो करती हूँ। मैं देखता रहता हूँ। बस सुबह उठते हो आप, दोपहर तक, दोपहर से शाम हो जाती है, पर आप रुकने का काम ही नहीं करते हो। कभी कुछ कर रहे होते हो, कभी कुछ कर रहे होते हो। चलो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। देख लो कोई काम वाली रख लेना। कोई ना, काम वाली रख लेना। काम वाली रखूंगी तो तेरे मरने के बाद तू देख तेरे को कैसे मैं समेटती हूँ। क्या सासू माँ, सारा टाइम खाते पीते ही रहते हो? तो क्या करूँ, भूखे मर जाऊँ? भूखे मरने का टाइम नहीं है। मेरी बात सुनो, जो मैं बात बोल रहा हूँ वो कहाँ पे है? वो तो है नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है। फिर ठीक है, तो मेरी बात सुनो सासू माँ। बोलो। आज रात को ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो सकती है। सच में? हाँ, मैं कौन सा कोई झूठ बोल रहा हूँ? सारा प्लान हो लिया? सारा प्लान बना लिया मैंने। आज रात को जब वो सोने जाएगा ना, तो उससे मार दूंगा मैं। तो आप पता क्या बोलना, भी चोर आए थे और सारा जेवरात वगैरह ले गए, और ससुर जी उनके साथ हाथापाई कर रहे थे और चोरों ने उनको मार दिया। मतलब कि कोई झूठी मूठी धमकी दे देना। बाकी रही बात सिक्योरिटी गार्ड को, अरे उसकी छोड़। मैंने पैसे दे दिए उसको, वो भी हमारी तरफ गवाही दे देगा ओके, कि चोर आए थे ये है। चलो कोई बात नहीं, जैसी प्लानिंग की है आपने तो अच्छी है बेटा। और मेरी बात सुनो, जल्दी जल्दी से ये खा लो, और आज रात देखना उसके साथ मैं क्या करता हूँ। धीरे आवाज करो। मुझे तो डर लग रहा है। यार डरने की क्या बात है, जब मैंने बोल दिया सब कुछ मेरे हाथ में। इतना बड़ा काम करने लग रहे हैं। यार तुमने सिर्फ कोली तो, क्या बोलूँ मैं तुम्हें, सारा काम तो मैं ही करूँगा ना। ये पढ़ाई, अब चुप हो जाओ। यही है ना तुम्हारा जेठ जी और मेरा ससुर जी। यार क्यों डर रही हो? अब इसकी सांसों को बंद कर देता हूँ मैं। धीरे धीरे। ये क्या होगा यार? तू तो बोल रही थी यहीं पे पड़ा है, वो कहाँ पे है? तो डेली यहाँ पे होता है ना। डेली यहाँ यहीं सोता है पे? वो। मेरा सिर है यहाँ पे। तो फिर मैं क्या करूँ? और जिस ऐसे कपड़े यार कौन रखता है? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उसको पता चल गया। ऐसे कैसे पता चल जाएगा? तुमने साफ साफ तो बोला था भी। बोला तूने तो कुछ किया होगा पक्का, तेरी गलती है इसमें। अरे दिमाग साला की गया कहाँ वो? मैंने क्या करना था उसका? मैंने अचार डालना था उसका, बचाकर उसको। चार तो मैं तो हमारा आप डालेगी तंग पुलिस। हूँ, परेशान हूँ उससे। मेरी बात सुनो, जित अगर तूने ये मजाक किया है ना, अरे ऐसे काम का कोई मजाक करता है? ससुर जी थे खड़े। ससुर जी आप यहाँ पे? हाँ, मैं। तुम्हें क्या लगा कि तुम बड़ी आसानी से मारकर मुझे चले जाओगे? क्योंकि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। वो कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। तुम्हें बोला था भी कहीं यहाँ पे वो है तो नहीं? सारे प्लान की ऐसी तैसी कर दी तूने। मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? अब
ये पता नहीं क्या करेगा अब हमारे साथ। ससुर जी, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं। माफ़ी मेरे से नहीं, जाकर अदालत में मांगना, क्योंकि मैंने तुम्हारी वीडियो प्रिया को भी भेज दी है। देखा दोस्तों, कुछ पैसों के लिए हम अपने रिश्तों को कैसे बदनाम कर देते हैं, क्योंकि पैसा हमारे साथ नहीं जाता है, साथ जाते हैं रिश्ता और प्यार। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, सब्सक्राइब कर लिया कीजिए ना। धन्यवाद।